देश के करोड़ों छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पेपर लीक और धांधली के आरोपों से घिरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर आखिरकार सरकार का सबसे बड़ा चाबुक चला है। एनटीए के 47 अधिकारियों को सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पेपर लीक माफिया और नकल गिरोहों की कमर तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव कर दिए हैं। अब पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और महज 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी नीट, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी या बैंक की तैयारी कर रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से देश की सबसे बड़ी प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने और धांधली की खबरें आ रही थी, उसने लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य और उनकी सालों की मेहनत पर सवालिया निशान लगा दिया था। सड़कों से लेकर कोर्ट तक चले हंगामे और छात्रों के भारी विरोध के बाद अब केंद्र सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इस पूरी रिपोर्ट में हम समझेंगे कि एनटीए में यह बड़ा एक्शन कैसे और क्यों हुआ, एंटी पेपर लीक कानून में कौन कौन से 4 बड़े बदलाव किए गए हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन नए नियमों से वाकई पेपर लीक रुक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एनटीए पर हुई सीधी कार्रवाई से। शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एनटीए के पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग यानी कायाकल्प करने के तहत 47 अधिकारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं, यानी इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन बात सिर्फ बर्खास्तगी तक सीमित नहीं रही है। सरकार ने साफ किया है कि इनमें से कई अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार विवादों में रहने के कारण एनटीए की साख पर जो बट्टा लगा था, उसे सुधारने के लिए यह अब तक का सबसे सख्त कदम माना जा रहा है। सरकार का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस हालिया संबोधन के बाद आया है जिसमें उन्होंने पेपर लीक माफिया को जड़ से खत्म करने का वादा किया था। अब बात करते हैं उस कानून की जिसे सरकार ने और ज्यादा खतरनाक और सख्त बना दिया है, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। केंद्रीय कैबिनेट ने इस कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए समझते हैं इसमें क्या क्या बदला है। पहला, जेल की सजा 2 गुनी। पहले संगठित गिरोह यानी ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक रैकेट्स के लिए 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन नए संशोधनों के तहत अब इसे बढ़ाकर 5 से 10 साल की सख्त जेल की सजा कर दी गई है। दूसरा, भारी भरकम जुर्माना। पेपर लीक में शामिल माफियाओं और नकल कराने वाले सेंटर्स पर अब 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, यानी आर्थिक रूप से भी इस माफिया को कंगाल करने की तैयारी है। तीसरा, 3 महीने में फैसला। सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि केस सालों साल अदालत में लटके रहते थे, लेकिन अब कानून के तहत विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा रहा है। इन अदालतों को 3 महीने के भीतर जांच पूरी कर फैसला सुनाना अनिवार्य होगा। चलिए आपको बता देते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऐसे विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट नोटिफाई भी किए जा चुके हैं। चौथा, कौन कौन सी परीक्षाएं इसके दायरे में हैं। यह कानून सिर्फ एनटीए पर लागू नहीं होता, बल्कि देश की तमाम प्रमुख एजेंसियों जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी, आईबीपीएस यानी बैंकिंग और केंद्र सरकार की सभी भर्ती बोर्डों पर लागू होता है। दोस्तों, कानून कितना भी सख्त हो, असली सवाल हमेशा ये उठता है कि क्या इसका जमीनी असर पड़ेगा। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो जून 2024 में जब यह एंटी चीटिंग कानून पहली बार लागू हुआ था, तब से लेकर अब तक इसके तहत जीरो कन्विक्शन यानी एक भी अपराधी को सजा नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड देखें तो देश में पेपर लीक के 45 बड़े मामलों में से सिर्फ 2 मामलों में ही सजा हो सकी है। बाकी 43 मामले आज भी कानूनी दांवपेच और लचर जांच के वजह से अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं। यही वजह है कि इस बार सरकार ने न सिर्फ सजा बढ़ाई है, बल्कि 3 महीने की समय सीमा वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट का रास्ता चुना है, ताकि मुकदमों को सालों साल तक खींचने से रोका जा सके। तो दोस्तों, एनटीए के 47 अफसरों की छुट्टी और 10 साल की जेल व 10 करोड़ के जुर्माने का यह नया कानून
क्या आपको लगता है कि इससे हमारे देश में पेपर लीक जैसी बुराई हमेशा के लिए खत्म हो पाएगी? क्या इससे छात्रों का खोया हुआ भरोसा वापस लौट पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।